श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 16वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में दैवी संपद और आसुरी संपद के विषय में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि दूसरों की निंदा करने वाले, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के परायण हुए अपने और दूसरों में स्थित शरीर में मुझ पर अंतर्जामी से द्वेष करने वाले होते हैं। वे मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं, क्योंकि दोनों में वह परमात्मा ही वास करता है। सब में परमात्मा है, यह सभी जानते हैं। वह कहते हैं कि वे द्वेष करता है, किंतु वह भगवान से बचता नहीं है। उसी पर 19वें श्लोक में कह रहे हैं, तान अहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरेषु एव योनिषु। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि उस जो दूसरे में दोष देखता है, कहते हैं कि जो द्वेष करने वाले उन पापाचारी क्रूर कर्मी नराधमों को मैं असुर योनि में बार बार गिराता हूँ। कहते हैं कि उसको मैं बार बार गिराता हूँ, क्योंकि वह मुझ अंतर्जामी परमात्मा को नहीं जानता है। इसलिए वह बार बार आसुर योनि में ही गिरता है। कहते हैं, आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। कहते हैं, जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गति। कहते हैं, वह मूर्ख पुरुष मुझको न जानते हुए, अंतर्जामी परमात्मा को न जानते हुए जन्म जन्मांतरों तक असुर योनि में ही बार बार गिरता है। कहते हैं कि बार बार वह गिरता है। उससे भी अधिक अति घोर नरक में भी वह जाता है, वह नीच योनियों में भी जाता है। कहते हैं कि वह नीच योनियों में भी जाता है। यह क्यों जाता है? कहते हैं कि असुर भाव के जो होते हैं, असुर योनियों के जाने का 3 लक्षण बता रहे हैं। कहते हैं कि त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। कहते हैं, 3 उन पापाचारी क्रूर कर्मी को गिरने के लिए 3 मूल द्वार है। कौन सा? काम, क्रोध तथा लोभ। इसके परायण हुए वह बार बार असुर योनि में ही गिरते हैं, क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। कहते हैं, वह ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए काम क्रोध के परायण होते हैं और बार बार असुर योनि में ही गिरते हैं। इसे त्याग देना चाहिए। मनुष्य योनि को, मनुष्य का जो महत्व होता है, जो सभी योनि भोग भोगने के लिए होता है, लेकिन मनुष्य ही नया कर्म करके अपने को परम गति तक ले जा सकता है, तो वह नहीं जानता है। भगवान कहते हैं, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि त्याग दे, काम, क्रोध और लोभ को त्याग कर जीवन यापन करे। भगवान यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं अगले श्लोक में, एतः विमुक्ते कौन्तेय तमोद्वार त्रिभी नरः
कहते हैं आचरण आत्मनः एव आत्मनः आचरति आत्मनः श्रेयः ततः याति परमां गति। कहते हैं जो इससे काम क्रोध मोह लोभ से जो मुक्त हो जाता है, वह मुक्त होके जो आचरण आत्मा के पोषण के लिए करता है, श्रेष्ठ आचरण करता है, वह ततः कहते हैं वह पराम गति को प्राप्त करता है। ततः याति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त करता है। जो काम क्रोध मोह लोभ यह जो मूल द्वार है जो मनुष्य को गिराता है, इसे जब त्याग दे तो वह परम गति तक प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मनुष्य ही कर्म को करने के लिए होता है, वरना और कोई योनि नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को सतर्क होकर कर्म करना चाहिए ताकि हम अपने आप को अधोगति में न गिराए। बड़े मनुष्य मानुष धन पाए, बड़े भाग मानुष धन पाए। उस मनुष्य योनि का जो सम्मान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है, वह सहन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सह सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। कहते हैं जो मनुष्य जो पुरुष शास्त्र बुद्धि के द्वारा कर्म नहीं करता है और अपने इच्छा से मनमाना कार्य करता है, तो कहते हैं न उसके लिए न सुखम न सुख है, न परम गति है, न सिद्धि है, न सुख है और न परम गति ही उसके लिए होता है। जो अपने इच्छा से मनमाना कार्य करता है, शास्त्र विधि से रहित होकर कार्य करता है, उसके लिए न सिद्धि है, न सुख है कोई है, न परम गति ही है। कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणते कार्यो व्यवस्थितो गत्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह अहर्षि। इसलिए कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य को समझते हुए कार्य करना चाहिए, कर्म को करते रहना चाहिए और शास्त्र सम्मत होकर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाणते कार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र ही बताता है कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। शास्त्र ही प्रमाणते गत्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यह हर्षि। शास्त्र के विधि के द्वारा ही कर्म करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि शास्त्र के विधि ही द्वारा कर्म करने योग्य होता है। जो शास्त्र रहित कार्य करता है वह असुर योनियों में गिरता है। भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में दैवी संपद यानी दैवी भाव और असुर भाव को कहते हैं कि दो ही जाति है जो या तो दैवी संपद दैवी भाव होकर ऊपर को उठ जाता है या तो असुर भाव के होकर नीचे की ओर गिर जाता है। 24 श्लोक भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में कहे हैं। इस अध्याय का नाम है देवासुर संग्राम योग, देवासुर संपद संग्राम योग। भगवान श्री कृष्ण इसमें दैवी भाव और असुर भाव के विषय में बताए हैं, जिस पर स्वयं विचार करके मनुष्य जब चले तो परम गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान यहाँ स्पष्ट कहे हैं कि असुर भाव वाले का 3 मूल द्वार है, काम क्रोध और लोभ। जो इसको छोड़ दे
संयम, आत्म संयम योगी यज्ञ को अपने जीवन में ढाल ले तो यह करना कोई असंभव नहीं है। संयम कर सकता है और काम, क्रोध और लोभ रूपी द्वार से अपने ऊपर को ऊपर उठा सकता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।